जी, आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सुंदर साथ जी कि पन्ना जी की धर्म धरा पे ही रख लिया राज जी ने उनको। वो पहुंचने वाले थे हिम्मतनगर कल महेश भाई जी ने कुछ ऐसा कारज कारण पिया ने बनाया कि नहीं, आपके आशीर्वचन तो पन्ना जी की धर्म धरा से ही आने चाहिए। तो आइए चलते हैं आदरणीय महेश भाई जी पन्ना जी से आशीर्वचन के लिए। प्रणाम जी महेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी भाई, हो गया अनम्यूट भाई, हो गया जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, बाईजूराज महारानी जू की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय। अभी अभी हमने पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से आशीर्वचन लिए। मैं सोनिया जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से लगातार अविरत उनके प्रयासों से सुंदर साथ आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ रहा है। आशा करता हूं प्राणनाथ जी के आशीर्वाद जो स्वयं गुम्मड़ जी में विराजमान है, ये हम सब पर बने रहे। और जैसा कि अभी पूज्य स्वामी जी की एक वेदना थी, ये वेदना हमेशा के लिए हट जाए और हम सब वाणी को प्रचार प्रसार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने में लग जाए। गुम्मड़ जी में विराजमान श्री जी ने हमें लगातार 11 साल तक पद्मावतीपुरी में चितवन और वाणी का मंथन करना, ये दिव्य संदेश दिया है। और उसी मार्ग पे चलने के लिए स्वयं ने बताया कि यदि मुझे देखना है तो वाणी के अंदर देखो। तब जाके वाणी पधराई गई और उसी वाणी का मंथन चितवन हमारी रहनी बदलने में खूब उपयोगी होता है। जो सुंदर साथ वाणी का अविरत मंथन करता रहता है, उसके जीवन में अवश्य बदलाव आता है। सोनिया जी के इस प्रयासों से मैंने पाया है कई सुंदर साथ का जीवन बदल गया है और वाणी के प्रति उनकी आस्था बनी है और उसी आस्था को लेकर अपने जीवन में रहने में आकर के ये दिव्यता का संदेश जन जन तक पहुंचाने में अभी लगे हुए हैं। वाणी में स्वयं ने फरमाया है कि जो वाणी पे लगेगा, वाणी को आधार स्तंभ बनाएगा, उसके लिए कुछ नहीं है। वाणी में बोलते हैं अब दुख ना देऊ फूल पाखड़ी। जब आप लग जाओ, संसार का दुख तुमको नहीं लगेगा, संसार अगेन लगने लगेगा। और बोलते हैं दुख नहीं दूंगा, लेकिन मैं कैसे देखूंगा? देखू शीतल नयन। जब हमारे धनी हमारी और देख रहे हैं, ऐसी प्रतीति हमें होने लगेगी तो दुख लगोगे तुम दुख को, दुख तुमको लागसी। याद करो निज सुख, दुख तुमसे भागसी। जब शीतल नयन हमारे पर नजरे करम होते हैं तो दुख कहाँ जाए? देखू शीतल नयन। फिर उससे आगे क्या होता है, किसकी मेहर होती है, वो स्वयं अनुभूति का विषय है। शीतल नयन जब अपने ऊपर हो जाते हैं, उपजाऊ सुख सब अंगो। हमारे ये माया के भौतिक सुखों को छोड़ के अपना अंग
वाणी के प्रति लग गया है तो हमें ये प्रतीति होती है कि धनी हमारे सामने देख रहे हैं और धनी की नजर से हम जरा भी दूर नहीं है। तो क्या करते हैं? बुलाओ मीठे बैन। तो ये वाणी पूरी हमारे लिए 18,758 पूरा तारतम, जिनको जो भी करना है करे। दुनियादारी का बल सब पे है, लेकिन ये डिजिटल दुनिया के माध्यम से सोनिया जी और उनकी टीम जो ये अविरत प्रयास कर रही है, उसमें उनके ऊपर राज क्षमा जी का बल मेहर हमेशा बनी रही है, बनी रहेगी। और आने वाले दिनों में आज ये अच्छा आपने प्रयास किया डिजिटल माध्यम से पारायण पठन का। वाणी की चौपाई की एक एक गुंज दुनिया में जाएगी, प्राणनाथ जी को जाहिर करती रहेगी। हम सबका ये कर्तव्य है कि प्राणनाथ वाणी को उजागर करना। जो प्राणनाथ वाणी से लगे हैं, मुझे पूर्ण रूप से श्रद्धा है कि उनको सारी बीतक आत्मसात है। जब तक बीतक आत्मसात नहीं कर लेते हैं, तब तक वाणी से लगना मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है। यहाँ 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में स्वयं विराजमान है और याद करें उस कार्यकाल को जो हमेशा हम लोग एक जयकारा लगाते हैं, सुंदर साथ का, जो 12 मोमिनों ने अपने तन को श्री प्राणनाथ जी के कहने पर समर्पण भावना से लेकर के सेवा भाव को उजागर करने के लिए औरंगजेब के दरबार तक कितना खौफ होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखे तो आज कुछ नहीं है। इत ही बैठे घर धाम हमें उजागर हो रहा है, घर में ही बैठे हैं और घर ही परम धाम। आज तो नॉट ओनली डिजिटल बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने देखा बहुत अच्छा बुक का कवर पेज है, टाइटल पेज है, अंतिम तक पूरी रंग रंगीली बनाई गई है। ये सब महर और ये सब पावर परम धाम से हम सुंदर साथ के लिए ही यहाँ आया है। सोच लो, परम धाम में जब हम धनी जी के साथ प्रेम रस में सराबोर रहते, जब मन में दिल में जो चाहनाएं होती तुरंत पूर्ण हो जाती, ऐसा ही आज इस दुनिया में ये डिजिटल माध्यम से इंटेलिजेंस जो आई है। लेकिन ये सुंदर साथ के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है, मैं कहूँगा। पूज्य सरकार साहब को भी याद करूँगा, उन्होंने बताया था कि आप माया में रत रहते जाओगे, ऐसे सारे प्रयास माया जो पहले ही प्रकरण में रास ग्रंथ से हमें 17 चौपाई में बताई गई है, वो माया अब सब पर हावी होगी। लेकिन हम सबको परम धाम में दी हुई जो चैलेंज है कि हम कभी हमारे धनी को भूलेंगे नहीं। और आपस में भी एक कॉल किया है कि मैं भूलूं तो तू मुझे, और तू भूले तो मैं तुझे। एक दूसरे को जगाने का जो कॉल सोनिया जी के द्वारा उजागर किया गया है, वो आज यंग बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आज तक जो प्रयास नहीं हुआ है, वो प्रयास खूब सराहनीय है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए जो सारे ग्रुप ने सिर्फ प्राणनाथ वाणी नाम दिया है, प्राणनाथ वाणी की जब भी बात आती है
तो मुझे कई बार लगता है कि प्राणनाथ वाणी इतनी पावरफुल, और धनी ने स्वयं बताया है, दई कुलझम हमें क्या दिया और किसको दिया? तुमको, हमारे लिए। सारे किए ग्रह, सारी वाणी उसमें समाहित है, समाहित करके हमारे लिए दिए। तो हमें कहीं आगे और सोचने जाना नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ उसके लिए क्या करना है? पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारी शक। हम कई भ्रांतियों में घूमते फिरते हैं, कई जगह से हमें अलग अलग मैसेज मिल रहा है, दुनियादारी हम पर हावी हो रही है। आजकल देखते हैं कई लोग, आ जाओ बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमारे दिल में एक बात ठोस होनी चाहिए कि ये पंच तत्व का शरीर जो मिला है और उसका जो गवर्निंग फोर्स है, आत्मा एवं परमात्मा, परमात्मा से हमारा मिलन करने के लिए साधन जो मिला है, उससे हमें स्वयं को अपनी आत्म जागृति करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। ऐसे नए नए प्रयास करके सोनिया जी और इनके ग्रुप के द्वारा जो आज ये अलग अलग जगह पे दुनिया में पसर सी 14 भवन वाली जो बात है, आज कई लोग भारतवर्ष से है, नेपाल से हो गए, ऑस्ट्रेलिया से हो गए, अमेरिका से हो गए, कई देशों से हो गए। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे स्वामी जी ने छोटा सा प्रयास किया था कि अलग अलग भाषाओं में वाणी को प्रसारित करना, आज और कई भाषाओं में प्रसारित होगी, ऐसा स्वयं स्वामी जी ने बताया। आगे उनके मन में जो भी इच्छा होगी राजी महाराज जरूर पूर्ण करेंगे। और आज हम सब सुंदर साथ इकट्ठे मिलके जो सारी चौपाइयों का अलग अलग जगह पे गान करेंगे। सोनिया जी अभी बता रही थी कि 50-50 घंटे तक बैठने का कई सुंदर साथ ने प्रॉमिस किया है कि हम 50 घंटे तक बैठे रहेंगे। सभी सुंदर साथ को 5 पद्मावती पुरी की ओर से प्राणनाथ जी की आशीर्वाद सब पे बने रहे और ऐसे निरंतर प्रयास आगे बढ़ते रहे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ सभी सुंदर साथ के आत्मस्वरूप में प्रेम पूर्वक सबको प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत वर्षों बाद एक बार जाकर मैं मिल पाई थी हिम्मतनगर में, बहुत अच्छा लगा। और आज परमहंस महाराज जी, श्री राम रतन दास जी की मेहर, धनी जी की मेहर तो बरसती ही बरसती है, उनका तो कितना जिक्र किया जाए। और हमारे सरकार श्री की प्रेरणा, हमारे पूज्य राजन स्वामी जी की एफर्ट्स, आशीर्वाद और पन्ना जी से पधारे आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट